नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे। कल पढ़ा था अपन ने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो आज उसी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ये कोई कर्व्स दे रखे, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये कोई कर्व दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है। इसको नंबर कितना दे रहा हूं मैं? फर्स्ट। इसको नंबर दे रहे हैं हम सेकंड। अब देखो टी डब्ल्यू आर टू थीटा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या आएगा? डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 2 cos थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या जाएगा? cos थीटा। मेरे को निकालना है tan फाई। क्या निकालना है? tan फाई बराबर होता है r डी थीटा अपॉन डी आर। तो tan फाई बराबर r का r लिखा, वैल्यू को रख रहा हूँ तो उल्टा करके रखना पड़ेगा 1 अपॉन 2 cos थीटा। tan फाई बराबर आर की वैल्यू 1 से रख रहा हूं यहाँ पे 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। कहां से लिखा मैंने? 1 से। ये हो जाएगा tan फाई बराबर tan थीटा और फाई बराबर हो जाएगा थीटा। नंबर कितना लिख दूं इसको? 3। आगे देखिए सेकंड कर्व के लिए, देखो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 2 का 2 cos थीटा का अवकलन क्या होगा? माइनस के साइन थीटा। आगे देखिए tan। अब देखो यहाँ 5 1 मान सकते हैं पहले कर्व के लिए, 1 1 1 1। और इधर क्या मान रहा हूँ? tan फाई 2 बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। tan फाई 2 बराबर आर का आर, वैल्यू को उल्टा करके रख रहा हूँ माइनस 2 साइन थीटा। आर की वैल्यू कहां से रख रहा हूँ? 2 से। tan फाई 2 बराबर आर की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। tan फाई 2 बराबर माइनस के cot थीटा। tan फाई 2 बराबर cot सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan फाई बाई 2 प्लस थीटा, और वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, माइनस क्योंकि cot माइनस में होगा तो अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉजिटिव। अब tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो जाएगा फाई 2 बराबर पाई बाई 2 प्लस थीटा। नंबर कितना हो गया? 4। अब देखो यहाँ से फाई 2, इधर से क्या आया? फाई 1। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? फाई की। फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1। फाई बराबर फाई 2 कितना? पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस फाई 1 का मान कितना? थीटा। फाई बराबर पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज बताई थी, यदि एंगल कितना हो? पाई बाई 2। जब बताई थी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, मतलब लंब कोणीयता की शर्तें बताई थी। यदि फाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो तब क्या होगा? तब होता है tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 बराबर माइनस का 1, जो कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होता है, मतलब लंब कोणीयता की शर्तें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी देखिए। कोई दो कर्व दे रखे, r बराबर a sin 2 थीटा और r बराबर a cos 2 थीटा। इसको इस वक्र को नंबर 1 दे रहा हूँ और इस वाले को नंबर कितना दे रहा हूँ? 2 दे रहा हूँ।
ठीक है। अब देखिए डी डब्ल्यू आर टू थीटा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या होगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 2a cos 2 थीटा। ये 2 कहाँ से आया, देखो a का तो a लिखा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा आएगा और 2 थीटा का फिर करेंगे दोबारा तो क्या आएगा 2 आएगा। आगे देखिए tan phi 1 बराबर r डी थीटा अपॉन डी आर। tan phi 1 बराबर r का तो मैं क्या लिख रहा हूँ r डी थीटा अपॉन डी आर वैल्यू उल्टा कर दो 1 अपॉन 2a cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू और रख रहा हूँ tan phi 1 इक्वल टू r की वैल्यू क्या है a sin 2 थीटा अपॉन 2a cos 2 थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan phi 1 बराबर 1/2 tan 2 थीटा। ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ दोबारा मैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये आएगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2a cos का क्या आएगा sin 2 थीटा और 2 कहाँ से आया 2 थीटा का करूँगा दोबारा तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर आगे देखो tan phi 2 बराबर r डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ tan phi 2 बराबर r की वैल्यू क्या a cos 2 थीटा अपॉन, हाँ ये वैल्यू उल्टा आएगी तो क्या होगा 2a sin 2 थीटा। tan phi 2 बराबर a से कैंसिल माइनस 1/2 cos 2 थीटा। अब देखिए इसको नंबर में कितना दे देता हूँ 3 और इसको कितना दे रहा हूँ 4। अब यहाँ से phi 1 माइनस phi 2 करें तो वैल्यू नहीं आएगी, तो सबसे पहले मैंने दोनों कर्व की सहायता से क्या कर रहे हैं अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो देखो 1 and 2 से 1 and 2 से ये भी r बराबर है ये भी r बराबर है, तो मैं लिख रहा हूँ a sin 2 थीटा बराबर क्या है a cos 2 थीटा, a से a कैंसिल तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि cos का मैं क्या दे रहा हूँ इसमें भाग दे रहा हूँ तो sin बटा cos तो हो जाएगा tan 2 थीटा और इधर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा बराबर tan में किसका मान है tan π/4, 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4। अब मैं थीटा की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ 2 थीटा की निकाल रहा हूँ क्योंकि अपन को किसकी वैल्यू चाहिए 2 थीटा की। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4, तो इधर देखो मैं tan phi 1 के लिए कर रहा हूँ, पहले किसके कर लिए कर रहा हूँ tan phi 1 के लिए, tan phi 1 बराबर 1/2 tan 2 थीटा की जगह कितना लिख रहा हूँ 2 थीटा की जगह लिख रहा हूँ π/4 और π/4 की वैल्यू कितनी है 1, तो tan phi 1 बराबर 1/2 इंटू 1 मतलब कितना आ जाएगा 1/2। अब tan phi 2 के लिए देखिए tan phi 2 इक्वल टू माइनस 1/2 cot 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह हम वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं π/4, π/4 की वैल्यू कितनी आएगी 1 मीन्स माइनस 1/2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा -1/2। अब देखो tan phi बराबर होता है tan phi 1 माइनस के phi 2 या phi 2 माइनस से phi 1। अब इस फॉर्मूले से देखिए tan phi बराबर tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन 1 प्लस tan phi 1 इंटू tan phi 2। tan phi बराबर tan phi 1 का मान कितना है 1/2 माइनस tan phi 2 का मान 1/2 1 प्लस
फाइव वन का मान 1/2, फाइव टू का मान माइनस के 1/2, ये होगा tan फाइव बराबर 1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 अपन में देखिए 1, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/4, आगे देखिए tan फाइव बराबर ऊपर तो कितना हो गया 1 भाई, ये है हाफ और हाफ कितना हो जाएगा कंप्लीट 1, अब 1 माइनस 1/4 तो ये आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4, ये हो जाएगा tan फाइव बराबर 4/3 और फाइव बराबर किसकी वैल्यू निकालने पर फाइव बराबर tan इनवर्स 4/3, ये क्या होगा अपना आंसर, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग कर्व्स इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, मतलब हमको सिद्ध करना है कि ये समकोण पर इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ऑर्थोगोनली। अब देखो ये बी ऑप्शन कर रहे हैं थर्ड का अपन, इसको नंबर कितना दे रहा हूं मैं 1 दे रहा हूं और इधर वाले को नंबर कितना दे रहा हूं आपको सेकंड नंबर। सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं dr d थीटा बराबर, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो इधर पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन थीटा। अब यहां से देखो मैं tan फाइव वन निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं tan फाइव वन, tan फाइव वन का फॉर्मूला क्या r d थीटा अपॉन dr, tan फाइव वन बराबर r की वैल्यू क्या है इधर से लिख रहा हूं 1 माइनस के cos थीटा, d थीटा अपॉन dr की वैल्यू उल्टा करके लिखूंगा तो ये आएगी a अपॉन sin थीटा, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली क्या आएगा tan फाइव वन बराबर 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin। अब करें तो आगे क्या करें, सबसे पहले देखो 11th क्लास याद कीजिए जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1 माइनस sin थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा और ये sin थीटा को किसकी टर्म में चेंज कर रहा हूं मैं sin cos की टर्म में चेंज कर रहा हूं, तो 1 माइनस के cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। दूसरा sin थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा, तो इसको लिखूंगा 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, दोनों फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं मतलब डिब्बे में। आगे देखिए tan फाइव वन बराबर यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा से sin एक बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा sin थीटा बाई 2 और हर में क्या बचेगा cos थीटा बाई 2, तो ये होगा tan फाइव वन बराबर tan थीटा बाई 2, फाइव वन बराबर कितना आएगा थीटा बाई 2, ये नंबर कितना हुआ अपन का थर्ड। आगे देखिए सेकंड कर्व से देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे, तो dr अपॉन d थीटा बराबर माइनस का a sin थीटा, क्या आएगा माइनस का a sin थीटा, माइनस क्यों आया cos थीटा का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा माइनस के sin थीटा a का a। अब देखो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो tan फाइव की 2 की, तो देखो tan फाइव 2 इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, ये किसका फॉर्मूला है एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ठीक है। अब देखो tan फाइव 2 बराबर r की वैल्यू क्या है a 1 प्लस cos थीटा, अब देखो dr अपॉन d थीटा इसकी वैल्यू रखूंगा तो उल्टा करके क्या आएगी माइनस, तो ऊपर लगा रहा हूं और ये क्या आ जाएगी a sin थीटा,
ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan phi 2 बराबर, अब यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, और इधर क्या है sin थीटा। अब इन दोनों को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस cos थीटा, देखो 1 माइनस cos थीटा तो होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का फिर दोबारा लिख रहा हूँ, साइन थीटा बराबर मैं लिख रहा हूँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिए tan phi 2 बराबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। tan phi 2 बराबर ऊपर क्या बचेगा cos थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा sin थीटा बाई 2, तो माइनस cos थीटा बाई 2। आगे देखिए इसी को, tan phi 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 प्लस है थीटा बाई 2, तो phi 2 बराबर पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। ये नंबर हुआ अपना 4। अब देखो 3 और 4 से हम क्या निकाल सकते हैं 5, तो देखिए phi बराबर phi 2 माइनस phi 1, phi बराबर phi 2 की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस phi 1 की वैल्यू क्या है थीटा बाई 2, कितनी है थीटा बाई 2, phi बराबर कितना आ गया पाई बाई 2। हमारी कंडीशन क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट द फॉलोइंग कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, किस पे लंब कोणीय। हमने कंडीशन बताई थी ये किस पर काटते हैं एक दूसरे को, कर्व समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं, क्योंकि यहाँ phi इक्वल टू कितना आया पाई बाई 2। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखिए अब ये क्वेश्चन है, मान लो आपके दिमाग में ये दोनों फॉर्मूले नहीं आए, गलती से भूल गए, तो क्या करेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग देखिए मेथड नंबर सेकंड, कल ही हमने बताया था आपको कि कंडीशन ऑर्थोगोनली हो, क्या हो ऑर्थोगोनल। जब कंडीशन ऑर्थोगोनली हो तो वहां tan phi 1 और tan phi 2 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा था -1 आ रहा था, क्या आ रहा था -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यदि -1 आता है तो ये दोनों क्या है ऑर्थोगोनली है। तो यहां से देखिए आप आगे मान लो अब यहां से जहां तक तो सेम है। ये मेथड नंबर कौन सा 2, सेकेंड मेथड से देखिए। हाँ मैं कंडीशन था tan phi 1 इंटू tan phi 2 कर रहा हूं मैं, -1 आना चाहिए अपनी वैल्यू, तो ये है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इधर से क्या है -1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छी तरह बाकी में दोनों फॉर्मूले से 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा मींस a माइनस b और a प्लस b, माइनस को तो मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी, इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 की क्लास में अच्छी तरह पढ़ी होगी ये सभी का। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री मींस फॉर्मूलों का भंडार। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस का माइनस, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया -1। मींस ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। अब यहाँ पे भी क्या प्रूव करना है अपन को ऑर्थोगोनली। अब देखो डिफरेंशियल
विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष। अब मैं ए तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो ए का तो ए लिख रहा हूँ, 1 अपॉन आर का क्या होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आर का क्या होगा डी आर अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन। यहाँ के इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन ए। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है tan फाई 1 बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब इधर देखिए tan फाई 1 बराबर आर की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। आर की वैल्यू नहीं है 1 अपॉन आर की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, किसकी वैल्यू ये 1 अपॉन आर की। तो मैं अभी यहाँ से ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं इसको, आर का तो आर लिख रहे हैं, पहले डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी ए अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आर से आर तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, tan फाई 1 बराबर ए अपॉन आर साइन। मैं यहाँ से एक से a अपॉन आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये a अपॉन आर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये a अपॉन आर कहाँ से पुट कर रहा हूँ 1 से, कहाँ से पुट कर रहा हूँ 1 से, इधर कितना मान लेते हैं अपन सेकेंड। तो देखो tan फाई 1 बराबर a अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नंबर कितना हुआ 3। आगे देखिए ये वैल्यू कहाँ से लिखी थी 1 से। इधर देखो यहाँ पे भी मैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा का अवकलन क्या आएगा साइन थीटा, और वो भी किसका माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका आएगा माइनस पहले से तो क्या हो गया प्लस। मेरे को वैल्यू निकालनी है डी आर अपॉन डी थीटा बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन बी, किसका नेगेटिव। फिर उसके बाद में tan फाई 2 बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब tan फाई 2 की वैल्यू निकालनी है, tan फाई 2 बराबर आर का तो आर रहने दे रहे हैं अपन, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू उल्टा करके लिखेंगे, तो डी अपॉन किसका माइनस और लगा देता हूँ, चलो माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे tan फाई 2 बराबर माइनस बी अपॉन आर इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन। बी अपॉन आर की वैल्यू क्या है माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखो tan फाई 2 बराबर माइनस यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, नंबर कितना हुआ 4। ये वैल्यू कहाँ से लिखी मैंने सेकंड से। अब देखो 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से देखिए ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है अपन को, तो tan फाई 1 इंटू tan फाई 2, तो इसकी वैल्यू देखिए tan फाई 1 ये है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू tan फाई 1 की। फाई 2 की वैल्यू देखिए माइनस का तो सिंबल था ये मल्टीप्लाई, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो मल्टीप्लाई किससे माइनस 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है कॉस थीटा tan फाई 2 की, और ये किसकी tan फाई 1 की। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस तो आगे है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के पहली आइडेंटिटी जो है
वन वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से इसका वैल्यू रखेंगे माइनस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना गया -1, जो कि क्या है ऑर्थोनॉर्मली, मींस दोनों कर्व्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक ई नंबर का क्वेश्चन और देखिए, r की पावर m बराबर a की पावर m cos m थीटा, r की पावर m बराबर b की पावर m sin m थीटा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में क्या कर रहा हूँ अपकलन कर रहा हूँ। ये नंबर कितना हुआ 1, ये नंबर कितना हुआ 2। अब यहाँ इसका अपकलन कर रहा हूँ तो ये आएगा m r की पावर m -1 dr अपॉन d थीटा। सबके समझ में आ गया होगा। x की पावर n अपकलन करते हैं ना dy dx, x की पावर n बराबर n x की पावर n -1। उस हिसाब से यहाँ मैंने इसका क्या किया अपकलन किया। a की पावर m का a की पावर है cos m थीटा का क्या आएगा माइनस sin m थीटा, m थीटा का क्या आ जाएगा m। अब देखो m से m तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए dr अपॉन d थीटा बराबर माइनस a की पावर m sin m थीटा अपॉन यहाँ से क्या आएगा r की पावर m -1। मुझे वैल्यू निकालनी है tan phi 1 बराबर इसकी वैल्यू tan phi 1। अब tan phi 1 की वैल्यू निकालनी है तो r d थीटा अपॉन dr। tan phi 1 बराबर r का तो मैं क्या रख रहा हूँ r रख रहा हूँ, d थीटा अपॉन dr की वैल्यू रख रहा हूँ r की पावर m -1 अपॉन d थीटा अपॉन dr की वैल्यू होगी a की पावर m और साथ में क्या है माइनस, साथ में क्या हो रहा है माइनस a की पावर m sin m थीटा, sin m थीटा। अब देखो tan phi 1 बराबर r की पावर 1 और -1 इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगी माइनस r की पावर m अपॉन a की पावर m इंटू साइन m थीटा। अब देखो r की पावर m और a की पावर m यहां से मैं मान निकाल के लिख सकता हूं, ठीक है, या नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ये अभी आगे इसको देखो जब तक सेकंड को। अब यहाँ इसका भी मैं कर रहा हूँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा m r की पावर m -1 dr अपॉन d थीटा बराबर b की पावर m sin m थीटा का क्या आएगा cos m थीटा, और थीटा क्या माना था मैंने m थीटा, तो इसका क्या दोबारा करेंगे तो क्या आएगा m से m कैंसिल हो जाएगा dr अपॉन d थीटा बराबर b की पावर m अपॉन r की पावर m -1 और ये क्या है cos m थीटा। मुझे वैल्यू निकालनी है tan phi 2, किसकी वैल्यू निकालनी है tan phi 2, यहाँ r d थीटा अपॉन dr tan phi 2 बराबर r की वैल्यू क्या है देखो r का तो मैं r रख रहा हूँ इंटू d थीटा अपॉन dr मींस r की पावर m -1 अपॉन b की पावर m cos m थीटा। अब देखो इसके r के पावर कितनी 1 और इसके साथ ऐड करूंगा, आभार सेम होने पे घाते क्या होगी जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो tan phi 2 इक्वल टू r की पावर m हो जाएगा और b की पावर m और ये हो जाएगा cos m थीटा। अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पे ही मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो आगे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ tan phi 1 बराबर मैं 1 से वैल्यू रख रहा हूँ, ये हो जाएगी r अपॉन m r अपॉन a cos m थीटा, तो माइनस cos m थीटा अपॉन sin m थीटा। ये कहाँ से लिखा मैंने 1 से, कहाँ से लिखा 1 से, कैसे आया ये बात सुन लो, r की पावर m a की पावर m cos m थीटा, ये हो जाएगा r की पावर m और a की पावर m बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ cos m थीटा, कहाँ से 1 से, ठीक है। अब ये हो जाएगा tan phi 1 बराबर
माइनस के कोट एम थीटा, कोट एम थीटा माइनस नंबर कितना हुआ 1। वैसे ही यहाँ कर सकता हूँ मैं tan फाई 2 इक्वल टू, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन एम थीटा अपॉन कॉस एम थीटा। कहाँ से लिखा है ये? सेकंड से। कहाँ से? सेकंड से। ये होगा tan फाई 2 इक्वल टू tan एम थीटा। नंबर कितना हुआ 4। ये नंबर कितना था 3, 1 तो ले लिया था ना अपन, 2 3 1 2 3 4। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 से देखिए, 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 बराबर, फाई 1 की वैल्यू है माइनस कोट एम थीटा, माइनस कोट एम थीटा इंटू tan एम थीटा। हाँ, अच्छी तरह से परिचित है ट्रिग्नोमेट्री से हम। कोट और tan का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। ऐसे नहीं मानते हो तो इसको 1/10 लिख लो, tan से tan कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और tan फाई 1 इंटू फाई 2 बराबर -1 है, तो वो दोनों कर्व्स क्या होंगे ऑर्थोनोमली। क्या होंगे दोनों कर्व्स ऑर्थोनोमली। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया था। अब कुछ जैसे एग्जांपल अपने बुक का देखो 3rd नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। किसके बीच में एंगल निकालना है आपको? रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। अब देखो एक कर्व ये दे रखा, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको नंबर कितना दे रहा हूँ मैं 1 दे रहा हूँ। थीटा के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं इसका। ये होगा dr अपॉन d थीटा बराबर कोस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a साइन थीटा। अब देखो tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr। tan फाई बराबर r का तो r लिख रहा हूँ, d थीटा अपॉन dr की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन a साइन थीटा। tan फाई बराबर r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ a 1 माइनस a cos थीटा अपॉन a sin थीटा। कहाँ से पुट की ये x, कहाँ से पुट की x से। अब इधर देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई बराबर 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan फाई बराबर, मैंने ये पहले फॉर्मूला बताया था आपको, ये फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को मैं चेंज कर रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, ये वो है tan फाई बराबर ऊपर साइन बचेगा नीचे कोस, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, फाई बराबर क्या आएगा थीटा बाई 2। ठीक है, पहला भाग अपना सॉल्व हो चुका है। अब देखिए भाग बी के लिए देखिए, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं 2a अपॉन r। तो देखो माइनस 2a अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से dr अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, dr अपॉन d थीटा बराबर माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ होगा r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या आएगा 2a, वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं tan फाई, और tan फाई क्या है एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, दोनों के मध्य का क्या है ये कोण है। tan फाई बराबर देखिए यहाँ से देखो r d थीटा अपॉन dr, tan फाई बराबर r, वैल्यू रख रहा हूँ 2a अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये है tan फाई बराबर 2a अपॉन r, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो 2a अपॉन r की वैल्यू कहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट से, ये नंबर कितना दे रहा हूँ इसको फर्स्ट,
अब देखो टेन फाई बराबर ये क्या आई वैल्यू 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहाँ से लिखा मैंने? फर्स्ट से। आगे देखिए टेन फाई बराबर 1 प्लस कॉस थीटा को मैं चेंज कर रहा हूँ कॉस की टर्म में, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इधर साइन को चेंज कर रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। टेन थीटा या टेन फाई बराबर 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बाई 2। टेन फाई बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। फाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। दोनों क्वेश्चन का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, विद द यूजुअल नोटिफिकेशन प्रूव दैट tan phi इक्वल टू ये लेके आना अपने को। अब देखो एनी कर्व्स के लिए यूजुअल नोटिफिकेशन आर, देखो मैं लिख रहा हूँ tan phi इक्वल टू dy अपॉन dx और tan phi इक्वल टू y अपॉन x। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? y अपॉन x। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन। यहाँ पे वैल्यू किसकी लेके आनी? फाई। फाई बराबर साई माइनस थीटा। टेन फाई बराबर टेन साई माइनस थीटा। टेन फाई बराबर टेन साई माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन साई टेन थीटा। आगे देखिए टेन फाई बराबर टेन साई की वैल्यू क्या है? dy अपॉन dx माइनस टेन थीटा y अपॉन x 1 प्लस dy अपॉन dx और टेन थीटा क्या आएगा? y अपॉन x। अब देखो प्रूफ करने वाले बात में ये नहीं, यहाँ क्या है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ। क्या ले लूँ? x कॉमन, और नीचे से भी हर में से क्या बाहर निकाल लूँ? x बाहर निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? x बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्या x से अंश और हर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। टेन फाई बराबर x dy dx माइनस बाय अपॉन x dy dx इंटू। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।